हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ अबीरा जो होती है वो घर में आके मैगी बना के खा रही होती है और अरमान के बारे में सोच रही होती है कि इतनी देर हो गई, अरमान घर क्यों नहीं आया है। फिर उसका वो वेट करती रहती है, उसे खिलाता नहीं है, लेकिन फिर वो गुस्से से खाने लगती है और कहती है अब तू क्यों उसका वेट करिए, उसने तो तुम्हें कह दिया ना कि वो मूव ऑन करने के लिए, तो फिर तू क्यों उसका इंतज़ार कर रही है। अब तू खा चुपचाप और उसके बारे में मत सोच। और वो चुपचाप खाने लगती है और इधर घर के बाहर ही अरमान होता है और वो सोच रहा होता है कि अबीरा ये तुमने क्या किया, तुमने मैंने तुम्हें मूव ऑन करने कहा था, तुमने गुस्से में आके शादी करने के लिए सोच लिया, तुम अब अंशुमन से सगाई कर रही हो। लेकिन फिर कहने लगता है कि अच्छा ही किया, ऐसे मैंने चाहा था तुम्हारे अच्छे के लिए ही, तुम अच्छा अब खुश रहना अंशुमन के साथ, तुम बहुत खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ, मेरी हर आंसू तुम्हारे लिए दुआ होगी। और फिर वो मुड़ के जाने लगता है कि तुम खुश रहो और आगे बढ़ो, मैं भी अब तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा। तो इधर अबीरा को भी फील होने लगता है कि अरमान बाहर है, इसलिए वो खाना छोड़ के बाहर देखने आती है। तो फिर देखती है कि अरमान मुड़ के जा रहा है। अब उसे रोकना भी चाहती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। और इधर अरमान जो होता है वो कहता है कि अब मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, खुश रहो, और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर अरमान फिर उसी जगह पे पहुंचता है, अपने फेवरेट जगह पे, जहाँ वो एक बेंच लगा के रखता है और उसमें जहाँ सभी परिवार वालों का नाम लिखता है, जिसमें कि जाते ही उसे दिख जाता है अबीरा का मंगलसूत्र जो वो फेंकी होती है, उसे उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है और रोने लगता है कि इस गलती का मैं ही हकदार हूँ, मैंने ही उसे मजबूर कर दिया। तभी वहाँ पे कियारा पहुँच जाती है और उसके हाथ में एक झोला होता है। तो फिर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे, तो बोलती सॉरी भैया, लेकिन मुझे पता चला कि आप यहाँ हो और मुझे पता ही था कि ये आपका फेवरेट जगह है, तो आप और कहाँ जाओगे, क्योंकि आप घर तो जा नहीं सकते और आप अकेले यहाँ रात भर रहोगे, इसलिए मैं बेंच बनाने का सामान लेके आई, क्योंकि मैं यहाँ देख चुकी थी बेंच टूटा हुआ था। तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन कियारा क्या तुम खुश हो। तो वो बोलती है कि भैया एक तो सच बात बताओ, मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन अबीरा भाभी के लिए अब मैं बहुत खुश हूँ। वो मूव ऑन करना चाहती है और उनको करना ही चाहिए, बहुत दुख देखा है उन्होंने। भैया मैंने देखा है, मैं जब उनसे रास्ते से गुजरती थी और उन्हें देखती थी तो हमेशा सैड रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उन्हें क्या टोकूं। जब से आप गए हो ना भैया, तब से हमारा घर एकदम बेकार हो गया है, हमारा कोरस गैंग टूट चुका है, सभी अलग अलग हो गए हैं और क्रिस भाई तो अब अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत बुरा फील होता है, लगता है कि अब हम कोई लाइफ नहीं जी रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में हम बहुत मैच्योर हो गए भैया, हमें ज़िंदगी सीखना पड़ा। तो फिर अरमान कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। सबसे पहले तो दादी सा और माँ सबको मैं घर लेके आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और वो फिर उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मैं अब अबीरा की भी खुशी देखता हूँ। तो फिर वो कहती है कि हाँ भैया, अब उसे मूव ऑन करने दीजिए भाभी को, मैं भी उनके लिए बहुत खुश हूँ। फिर अरमान वापस घर नहीं जाता और होटल में ही एक रूम ले लेता है और फिर कुछ लेटर लिखते रहता है वीरा के लिए, ताकि वो मन की बातें उसमें लिख सके। तभी वहाँ पे गीतांजलि दादू और उसकी बेटी मायरा आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। मायरा कहती है पापा आप मुझसे इतने दूर रहे। उसके बाद अपनी बेटी को बहुत प्यार से देखता है, दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो बताती है कि पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, आप नहीं आ रहे थे, तो फिर आप यहाँ क्यों हो, आप प्यारी आंटी के यहाँ क्यों नहीं हो। अबीरा के बारे में वो बात करती है। तो फिर अरमान कहता है कि मैं जाता, लेकिन उनका घर छोटा था ना, फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ रूम ले लिया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहीं पे कुछ दिन रहूँगा, थोड़ा काम है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर यहाँ पे गीतांजलि को डर लगता है, तो वो बोलती है कि क्या अबीरा वापस मायरा को ले जाएगी। तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने अबीरा को कुछ भी नहीं बताया है। उसके बाद इधर यहाँ पे दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम मायरा को ले जा सकते हैं, हमें एक फैमिली इनविटेशन शादी का मिला है, तो उसमें अब ले जा सकते हैं। तो फिर वो पहले तो मना करता है, फिर देखता है कि उसे यहाँ काम भी है और मायरा को वो देख रेख नहीं कर सकता है, इसलिए गीतांजलि और दादू के साथ वो शादी के फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाता है कि ठीक है आप लोग मायरा को ले जाइए। मायरा भी कहती है कि प्लीज़ पापा मैं बहुत पढ़ाई करूँगी, मुझे इन छुट्टियों में थोड़ा उस मम्मी के साथ खुशियाँ मनाने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। और इधर फिर उसके लिए फ़ोन आता है, कि वो फ़ोन होता है उसके ऑफिस से और वो कहता है कि आप बहुत दिन से ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आइए। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे बहुत काम है, घरेलू काम है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और इधर
वो फिर मायरा को कुछ खाना खिलाता है और यहाँ पे दोनों की बहुत ही अच्छी बातें होती है। उसके बाद उसके जो बॉस होते हैं वो बोलते हैं कि हम तब से राह देख रहे हैं, इतने दिन आपने एब्सेंट किए हैं, अब आपके जगह में हमें किसी को रखना पड़ेगा, इसलिए अब हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। अब उसको जॉब से निकालते हैं, वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता है और फिर पैसे की दिक्कत आ जाती है। और मायरा उसे बताती है कि नए क्लास में उसे न्यू ड्रेस भी चाहिए, 2-2 ड्रेस चाहिए, न्यू शूज़, टिफ़िन, सब कुछ नया चाहिए। तभी वहाँ पे ये गीतांजलि भी आ जाती है और कहती है कि अरमान मेरा कुछ पैसा ना ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तुम अपने फ़ोन से कर दोगे, मैं बाद में दे दूँगी। तो मायरा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आपके पैसे और मम्मा के पैसे एक ही हुए ना। तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम में आ जाता है, सोचता है कि मेरे पास तो पैसे है भी नहीं, अब क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद करने के बाद उसके बाद बहुत कम पैसे होते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि अब कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी कर देता है। इधर घर में दिखाया जाता है कि दादी सब बहुत खुश होती है और जो अबीरा होती है वो चुपचाप बैठी होती है। वो अरमान का बैग देख रही होती है जिसमें कि उसका कुछ सामान रखा हुआ होता है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि एक तो अरमान घर नहीं आया, ऊपर से ये बैग उसकी याद दिला रहा है। तो यहाँ पे दादी सा कहती है तुम बैठी हुई क्यों हो, शादी हमें तैयारी करनी है ना। उसके बाद वो कहती है विद्या से कि विद्या सगाई शाम में है, मेरा ब्लाउज बन के रेडी होगा कि नहीं। तो इन दोनों में फिर बकझक होने लगती है क्योंकि विद्या खुश नहीं होती है, इसलिए वो कहती है कि सगाई में आप लोग जब और मैं कर दे रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तभी यहाँ इन दोनों की बकझक हो रही थी और तानिया सगाई का सामान लेके आ जाती है शगुन के लिए और फिर वो लोग चुप हो जाते। तो वो पूछती है कि आप लोग लड़ रहे थे। तो दादी सा कहती है नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोलते ना, इसलिए हमारी बातें लड़ाई लगती है। फिर वो बहुत खुश होती है। फिर अबीरा को कहती है कि भाभी मैं बहुत खुश हूँ कि आपने शादी के लिए हाँ कहा, अब प्लीज़ आप इस शादी के लिए बने रहिएगा। और वो बताती है कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, दुनिया की हर वो खुशी देंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से मेरे भैया का ख्याल रखिए। तो यहाँ बीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसके बाद तान्या कहती है अब मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी शाम की तैयारी करनी है। उसके बाद वो चली जाती है। इधर अबीरा जो होती है वो देखती है कि विद्या बहुत परेशान है, तो फिर उसके पास जाती है। दादी सा कहती है कि उसे परेशान रहने दो, लेकिन उसे नहीं रहा जाता, तो फिर वो विद्या से मिलने चली जाती है। इधर विद्या अरमान की बातें सुन रही होती है फ़ोन में। तभी वहाँ पे आती है और वो समझाती है कि माँ अब मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा, अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अरमान तो हमारी लाइफ में आ नहीं रहा है और हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, मैं तो बहुत चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिर विद्या जो होती है वो समझाने लगती है फिर भी बेटा तुम्हें मूव ऑन नहीं करना चाहिए। तो अब अबीरा कहती है कि मुझे दूसरों की खुशी के लिए अब करना ही पड़ेगा और वो मनाती है विद्या को कि प्लीज़ आप सगाई पे चलिए। लेकिन विद्या कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं जानती हूँ कि तुम और अरमान बस एक दूसरे के साथ जचते हो। तभी वहाँ फिर अबीरा का फ़ोन आ जाता है तो अबीरा वहाँ से निकल जाती है। और इधर मनीष चाचा जो होते हैं वो अरमान छुप के मिलने उनसे आता है, तो उसे ऑफिस की चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि आज शाम में सभी अब इंगेजमेंट में बिजी रहेंगे, क्रिश और फूफा तुम्हारे, तो इसलिए तुम कुछ भी जो करना है होशियारी से कर लेना, तुम्हें जो भी डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं। तो वो कहता है ठीक है चाचा साहब। इधर दादी सा और अभीरा दोनों को अंशुमन बुलाया होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि शाम की वो तैयारी कैसे करे। इसलिए दादी से पहले पहुंचती है तो वो शूज़ कपड़े सब कुछ दिखाता है, कहता है कि बताइए आप सेलेक्ट करिए मैं क्या पहनूंगा शाम में। उसकी जो उलझन होती है वो दादी से समझ जाती है कि ये बहुत एक्साइटेड है। तो फिर वहाँ पे अभीरा खड़ी होकर सब कुछ सुनती है, देखती है और उसे लगता है कि ये अपनी इंगेजमेंट के लिए कितना खुश है, मैं कैसे इससे बात करूँ। क्योंकि अभीरा को कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि कहीं वो जल्दीबाजी में तो कुछ नहीं गलत कर रही है, इसलिए वो उनसे बात करने आती है कि मुझे और कुछ समय चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब दादी सा और अंशुमन की बातें सुनती है तो रुकी की रुकी रह जाती है। यहाँ पे वो कहता भी है कि मैं पूकी के लिए एक चेयर लाया हूँ जो कि इंगेजमेंट की स्टेज पे ऊपर में रखूँगा, ताकि अभीरा को ये फील ना हो कि वो हम अपने एंगेजमेंट में पूकी को भूल गए हैं। मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहता हूँ कि अभीरा अपनी पूकी को भूले, इसलिए मैं इसे वहाँ रखूँगा। तो यहाँ पे अब ये सब चीज़ें देखती है अभीरा तो खुश हो जाती है और कहती है कि इतने अच्छे इंसान का दिल मैं कैसे तोड़ सकती हूँ जो मुझसे पहले मेरी बेटी पूकी के बारे में सोचता है। तो दादी सभी कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, मुझे तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी समझाने की बात की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अभीरा के लायक हो, इसलिए तुम उतना डरो मत, अभीरा तुम्हारी ही है।
इधर अरमान जो होता है वो ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ ऑफिस में देखता है कि लॉक है सब कुछ, तो उसके बाद देखता है कि अबीरा का जो केबिन होता है उसे क्रिश ने अपने नाम कर लिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चेयर को पकड़ के अबीरा के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो अबीरा को इस जगह पे बैठाने आया था। उसके बाद नेम प्लेट में क्रिश का नाम होता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसे वो डस्टबिन में फेंकने वाला होता है। फिर उसे याद आ जाता है, नहीं अभी अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो क्रिश को पता चल जाएगा। तो फिर वो फाइल सब कुछ ढूंढने लगता है, उनमें कुछ सबूत ढूंढता है। तभी उसे मिल जाता है कि चाचा फूफा से जो बात कर रहे थे शायद यही फाइल है। तभी वहाँ पे जो स्वीपर होता है वो साफ़ करने के लिए घुस जाता है, तो अब अरमान को छुपना पड़ता है। और जैसे ही वो टेबल की दूसरी तरफ आता है तो वो रूम से बाहर निकलता है, लेकिन स्वीपर देख लेता है। तब फिर उसे वो पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पे अरमान देखता है कि कुछ जो खाली बॉक्स हैं वो लोड होने के लिए जा रहे हैं, तो उसी को में से वो एक को उठा लेता है और उससे छुप के निकल जाता है। अब पीछे पीछे वो भी आता है, लेकिन देखता है कि वो नहीं पहचान पाया, तो वो छुप के वहाँ से गाड़ी के पास चला जाता है। उसके बाद गाड़ी में लोडिंग होने के बाद उन लोग को भी ले जाया जाता है, तो अरमान भी उसमें अंदर चला जाता है। और वो किसी इंगेजमेंट में जाने वाले होते हैं, तो उसे भी लगता है कि मुझे यहाँ से अब निकलना चाहिए। इधर अबीरा तैयार होकर आईने में सोच रही होती है कि अब तू क्यों सोच रही है ज़्यादा। तभी वहाँ दादी शाह आती है और कहती है कि मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तो फिर दादी शाह को देख के वो भी कहती है कि हाँ, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप कितनी खुश हैं। तभी वहाँ विद्या आती है। विद्या को भी चलने के लिए बोला जाता है सगाई में, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर दादी शाह कहती है अपना आशीर्वाद देने के लिए तो चलो। तो फिर वो कहती है मैं ऐसा कोई भी आशीर्वाद नहीं दूँगी, आप लोग बाद में पछताओगे कि आप लोग गलत कर रहे हो। और इधर फिर इंगेजमेंट में सब कोई आ जाते हैं। यहाँ पे पहले से सबको पहुँचे होते हैं, सबकी मस्ती चल रही होती है। क्रिश जो होता है वो अंशुमन से आके गले मिलता है, तो सब शौक हो जाते हैं और बधाई देने लगता है कि मुबारक हो आपको एंगेजमेंट की। उसके बाद सब बात करने लगते हैं कि अभी तक अबीरा भाभी कहाँ है। तभी अंशुमन दिखाता है कि वो आ रही है। अब अबीरा दादी सा के साथ आती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अंशुमन तो उसे देखते रह जाता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आती है, क्यारा और जो फुआ होती है वो दोनों उसे लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो जब आती है तो बहुत खुश होती है कि चलो अंशुमन के लिए वो इतना कुछ कर रही है, लेकिन उसके पैर अब धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उसे अरमान की याद आने लगती है। तब फिर वो रुक जाती है। दादी साहब उसे कहती है बेटा सब देख रहे हैं, चलो आगे। तो अंशुमन कहता है कि हाँ देखेंगे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जो लग रही है। फिर अंशुमन उसे हाथ पकड़ के ले आता है स्टेज तक और सब बहुत खुश होते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि अरमान भी बॉक्स लेके वहाँ पहुँच जाता है और वो देखना चाहता है कि किसकी सगाई में वो पहुँच गया, लेकिन उसे नज़र आ जाता है कि यहाँ तो अंशुमन और अबीरा की सगाई हो रही है। अब वो देखते ही उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पे फिर जो शादी सगाई का फंक्शन होता है उसमें संगीत का काम चलता है, डांस होता है। तभी वहाँ पे अबीरा और अंशुमन दोनों डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अबीरा अरमान के ख्यालों में खो जाती है और बार बार उसे लगता है कि वो उसके साथ नाच रही है। हर बार उसी का ख्याल आता है, उसी के साथ उस पुरानी यादों को जीने लगती है। उसके बाद उसी बीच में एंगेजमेंट की थाली भी आ जाती है और फिर यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो रिंग पहना देता है अबीरा को, लेकिन अबीरा को जब बारी होती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो क्या करे। इधर जो अरमान होता है ये सब देख के उसका दिल रो रहा होता है। उसके बाद फिर वो सोचने लगती है कि क्या करे। तभी उसे ख्याल आ जाता है कि अरमान ने उसे क्या कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। तब फिर वो गुस्से में आके उसे इंगेजमेंट रिंग पहना देती है। इसके बाद सगाई कंप्लीट हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं, दोनों आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं फैमिली वालों से और सब बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली दोनों इंगेज्ड हो गया। अब यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो खुश हो जाता है और उसके हाथों को ऊपर उठा देता है और कहता है कि वी आर इंगेज्ड। और यहाँ पे जो तानिया होती है कहती है कि अब आप मेरी ऑफिशियली भाभी हो गई, अब मैं आपको भाभी बुलाऊंगी। और यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर अबीरा को फिर बर्दाश्त नहीं होता है अपनी दुःख, तो वो फिर पीने के लिए आ जाती है। तो वो बहुत ही हार्ड ड्रिंक को पीना शुरू करती है, गिलास पे गिलास पीते जाती है। और उसे अरमान पीछे से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अंशुमन के साथ सगाई को। तो वहाँ पे चाची साहब भी आ जाती है और उसे कहने लगती है ये सब क्यों कर रही है, तू बता, मैं जानती हूँ कि तू अरमान के बिना नहीं रह सकती है, तो फिर बोल क्यों नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे वो अबीरा डांट देती है, कहती है चाची से ऐसा कुछ भी नहीं है और अब आप प्लीज़ अरमान का नाम मत लीजिए, वो मेरा पास था। तो चाची सभी गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, और वो चली जाती है। अब यहाँ बेटा को गुस्सा आता है और वो मन ही मन में कहती है कि अब अंशुमन तेरा मंगेतर है, इसलिए अब तो कुछ भी पुराना चीज़ नहीं सोचेगी और आगे बढ़।
इधर घर में विद्या जो होती है अकेले भगवान के पास प्रार्थना कर रही होती है कि हे भगवान, जिस तरह इतने साल हमने अच्छे से गुजारे हैं, आगे भी अच्छे से जाएंगे, हमने तुम्हें हमेशा याद किया है, हम तो खुशी से जी रहे थे, लेकिन अचानक से अंशुमन आए और दादी साहब अबीरा के लिए उन्हें पसंद कर ले आई। लेकिन फिर मेरी आंखों की सर्जरी हुई और फिर मैं सर्जरी के लिए तैयार हुई क्योंकि मेरा बेटा आ गया और मेरे साथ मेरा बेटा रह रहा है। तो वो प्रार्थना करने लगती है कि प्लीज़ उनकी जोड़ी बना दो, अरमान और अबीरा की फिर से मिला दो। और इधर दिखाया जाता है कि फिर सगाई होने के बाद शादी की डेट की बात की जाती है, तो दादी सा कहती है कि हमें तो जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे तानिया कहती है आप चिंता मत करिए, हम एक ही डेट पे शादी करेंगे, हमारी शादी के दिन ही। तो यहाँ पे अब दादी साहब और तान्या की बातों से अबीरा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो दादी शाह कहती है कि तुम्हारा इरादा तो नहीं बदलने वाला है। तो आने वाला एपिसोड अब यही दिखाने वाला है कि दादी शाह की बातों से वो परेशान हो जाती है और इधर विद्या जो होती है वो अबीरा को डांटती है कि तुम ये गलत कर रही हो। और अबीरा भी अब ये सोचने लगती है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, अरमान नहीं आएगा, क्योंकि वो दरवाजे के सामने अरमान को फील करती है, लेकिन सचमुच अरमान आया हुआ होता है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।